हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में हम जो ये सेशन लेने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग सेशन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होता है कि कौन टीचर किस तरह से क्या ले रहा होता है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक आप उस क्लास के अंदर नहीं जाओगे, जब तक नहीं डूबोगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन टीचर किस कंटेंट के साथ डील कर रहा है। सो अगर आपको ये जानना है कि कौन सा कंटेंट हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस टीचर का एक्सपीरियंस हमारे लिए काम आ सकता है और कौन सी चीजें हैं जो एग्जाम में हमें बेनिफिट दे सकती हैं, उसके लिए आपको अंदर डीपली जाकर के उन चीजों को गहराई से समझना होगा। यकीनन जो चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्यूरिफाई की हुई चीजें हैं। आप चाहे मान लीजिए एग्जाम में देखी हुई चीजें हैं, कौन कौन से एग्जाम में आई हैं, आप गूगल मान लीजिए, यूट्यूब मान लीजिए, जहां भी जितना भी पॉसिबल हो सकता है सब जगह से तरीके से बढ़िया अच्छे लेवल पर उनको प्यूरिफाई करके हम आपके सामने रखते हैं ताकि आप एक अच्छे कंटेंट के साथ डील करें। और जो चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं, यकीनन अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप उन एग्जाम में उनको फील करके देखोगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी सच में जो चीज हमने पढ़ी थी या जो चीज सर ने अपनी उस क्लास में हमें दी थी वो सच में रिजल्ट ओरिएंटेड थी। मतलब वो वास्तव में काम की थी। लेकिन कई बार हम अपने मतलब बाहरी अपीयरेंस, वो जो हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग 50 तरह के फालतू डिसीजन ले लेते हैं। यार ठीक है, बढ़वा दो, नहीं है, राइट ना। कई बार चीजें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन उनमें आपको इतना मजा नहीं आ रहा होता है और हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमें अब मजा नहीं, हमें उन चीजों के साथ बढ़िया तरीके से, उन अच्छे तरीके से उनके साथ डील करके अपने एग्जाम को क्लियर करने का हमेशा ये जज्बा बनाए रखना है। तो दोस्तों, मेक श्योर कि मैं श्योर हूं, यकीन मानेंगे आप मेरी बात का, राइट। जो कंटेंट, जो स्ट्रेटेजी हम आपके सामने रख रहे हैं उसको आप फॉलो करोगे ताकि आप उसे फॉलो करके ब्लेस्ड फील कर सकें। यहाँ अनअकैडमी में बहुत अच्छी चीजें हैं। आप किसी भी एक टीचर का अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, उसके साथ बाकी के उस कोर्स में जितने भी टीचर हैं उन सब की भी आपको क्लासेस अवेलेबल मिलेंगी। तो 2 मिनट में ले लेता हूं, इससे पहले कि सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ें। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे कि किस तरह से आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन लेना है, किस तरह से इन इंडिया की टॉप मतलब जो फैकल्टीज हैं, एजुकेटर हैं, उनके साथ कैसे आपको जुड़ना है, हाउ टू गेट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। तो दोस्तों, प्ले स्टोर पे जाओ, आप वहां जाने के बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करो और उसको इंस्टॉल करके आपको अपना गोल चूज करना है और सब्सक्रिप्शन में जाना है। जैसे मान लो आप आरपीएससी ले रहे हो, यूपीएससी ले रहे हो, फिर मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, 12 मंथ या 24 मंथ। उसके बाद में पेमेंट करते समय आप देख लीजिए 12 मंथ या 24 मंथ के प्राइस में कितना डिफरेंस है। मान लो आप 12 मंथ का ले रहे हो, आप पेमेंट करते समय लाइव रॉइड प्रोमो कोड आप वहां लगा रहे हो, कॉलम में लाइव रॉइड प्रोमो कोड, तो आपको वहाँ 10% भी आपको वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा इस प्रोमो कोड को लगाने से। तो वही जो आपका कोर्स है 6300 वहाँ आपको पड़ जाएगा। अच्छा, अनअकैडमी आपको ये सारी चीजें दे रहा है, डेली लाइव क्लासेस दे रहा है, लाइव टेस्ट क्विज़ेस दे रहा है, स्ट्रक्चर कोर्सेज दे रहा है, अनलिमिटेड एक्सेस दे रहा है। ये सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी जहां आप मतलब जितनी बार चाहें आप उन चीजों के साथ में राइट ना प्लेबैक करके, फॉरवर्ड करके, पॉज करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो वीडियो के साथ डाउनलोड करके। इज दैट क्लियर? तो बिफोर स्टार्टिंग टूडे सेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप पढ़ रहे दोस्तों अजीत रॉय, मेमोरी एक्सपर्ट के साथ। I have taught in many renowned institutes. My objective is to provide result-oriented classes so that learners may make the grade. तो आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। Let's start this amazing session. Right. जल रहा दीपक घरों में चमकती हुई शाम है, जल रहा दीपक घरों में चमकती हुई शाम है, उदास है उस घर का दीपक जिसका सरहद पर जवान है। दोस्तों, तुम यह तो जानते हो कि तुम क्या हो, लेकिन यह नहीं जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। इसलिए सब्र में कोई मुसीबत नहीं और रोने में कोई फायदा नहीं। इसलिए क्लास लेट करने में कोई भी मेरी दिलचस्पी नहीं है। तो हम बिना देरी के शुरू करते हैं। जितने भी पात्र काम मिलेंगे सारे पात्र इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, जिनका किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं होगा। हमारी भावना किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं है। अगर किसी को भी हमारी बातों से अहित या मतलब किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए कॉर्डियली सॉरी। सारे पात्र हम काल्पनिक लेंगे, किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। इज दैट क्लियर? तो प्लीज थोड़ा संभल के चलना और बहुत ताबड़तोड़ हो सकता है मामला।
तो वैसे सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हैं, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। एक्चुअली में कोई मजाक जो कर रहा है उसको करने दो, लेकिन आपको हमेशा स्पेक्ट चश्मे लगाने में सर पर, राइट ना, सर पर स्पेक्ट लगाने में सावधानी बरतनी चाहिए। आपको चौकस रहना चाहिए, एहतियाती बरतनी चाहिए, आपको होशियार रहना चाहिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है श्रीमान भक्तर सराय जी, आपको चौकस रहना चाहिए। बोलो बिल्कुल सही बात है गुरुदेव, मान ली। आपको सावधान रहना चाहिए गुरुदेव, अभी आपने बता दिया, हम सावधान रहेंगे आज के बाद। सावधान को चौकन्ना भी कह सकते हो गुरुदेव, ये बात नहीं पता चली, हमने तो चवन्नी लग रहा था ये। एहतियाती आप कह सकते हो और होशियार आप कह सकते हो। गुरुदेव आप हिंदी हमें जरूर सिखा दोगे, अंग्रेजी सिखाओ या ना सिखाओ। इतने सारे हिंदी के शब्द बता दिए तो अंग्रेजी के कितने होंगे? तो मैं आपको कह रहा हूं ना, आपको क्यों टेंशन लेनी है। सुनो तो सही, CIR से बन रहा है, सीधा सीधा बोलो सर। और यहाँ स्पेक्ट, राइट ना, स्पेक्ट आप जानते हो चश्मे वगैरह, राइट ना। तो सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे, स्पेक्ट लगाने में मुझे बड़ा चौकस और सावधानी मतलब बरतनी पड़ी, बड़ा चौकन्ना रहना पड़ा, मुझे बड़ा होशियार रहना पड़ा। तो अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई हो तो कोई बात नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं जानता हूं ना आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैं इसकी कुछ डिटेल आपको पढ़ाने वाला हूँ, लाइक सिनोनिम, लाइक एंटोनिम, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया देखो, अगर मेरे से थोड़ा टाइम लग रहा हो, राइट ना, तो आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसे ही पढ़ाऊंगा जल्दी जल्दी। कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप धीरे पढ़ाते हो तो थोड़ा बोरिंग लगता है, कोई बात नहीं, आज से हम जल्दी पढ़ाएंगे, इसलिए आप सब बिल्कुल तैयार हो जाओ। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, राइट ना, ठीक है। अगर ये एडजेक्टिव है तो हम इसको कैसे यूज करेंगे? WARY, एंड, अनविलिंग, अनविलिंग टू टेक रिस्क, टू टेक रिस्क। अब आप इसको समझो, हुक्का भर लो, मूंगफली खरीद लो और तरीके से आराम से इनको समझने की पूरी कोशिश करो, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। वरी एंड अनविलिंग टू टेक रिस्क, यू नो व्हाट, रिस्क कह लो, रिस्क कह देते हैं अपन इसको, है ना, टू टेक रिस्क से। तो ओवरऑल इसका एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं तो एग्जांपल के साथ मैं इसको अच्छे तरह से डिफाइन कर सकता हूं। आप कह सकते हो द ऑफिशियल्स वर वेरी सर्कमस्पेक्ट इन देयर स्टेटमेंट, बड़े चौकन्ने थे, सब मतलब बड़ी सावधानी रखते थे। तो आप कह सकते हो द ऑफिशियल्स जो होते हैं, ऑफिशियल्स, देखिए अगर आपको प्रेजेंटेशन, PPT, राइटिंग, हैंड राइटिंग अगर आपको सब अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करना, कमेंट करके जरूर लिखना, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सरकम स्पेक्ट, तो सरकम स्पेक्ट, तो प्लीज आप सभी से निवेदन है, आप कमेंट करना ना भूलें। क्लास भी आप रोजाना लें, राइट। हमसे कोई गलती हो जाए उसे समय समय पर आप माफ करते रहें, राइट ना, हमारी गलतियों को भूलते जाएं। देयर स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स, इज दैट क्लियर? मैंने फुल स्टॉप लगा दिया यहाँ, मैंने बड़े ही येलो पेन से यहाँ लिखा है। केजी के बच्चे भी बड़ी मूर्खता करते हैं, सावधानी बरतते हैं। एक्चुअली में आप कह सकते हो आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, है ना, केयरफुल रहना पड़ेगा। चेरी नाम का लड़का भी बड़ा सतर्क रहता है आजकल, तो मैंने यार सुना है जो मतलब जो चेरी नाम का लड़का नहीं है क्या, आप जानते हो उसको? नहीं जानते तो व्हाइट पेन लो और मैं जनाऊं उसको। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम इसके बात करते हैं सिनोनिम की, तो सिनोनिम की अगर हम बात करेंगे ना, तो सबसे पहले नाम आता है यहाँ चेरी नाम का लड़का बड़ा सतर्क है, बड़ा सतर्क है, बड़ा केयरफुल है। बात एक ही है, केयरफुल होना, सावधानी रहना, चौकन्ना रहना। या कॉशस, CAUTIOUS, कॉशस, राइट ना, कॉशस आपने कह दिया, क्या बात है। गार्डेड भी आप कह सकते हो, बिल्कुल। गार्डेड जो होता है, किसी भी चीज को अगर हम गार्डेड करते हैं तो इसका मतलब हमने उसकी सावधानी बरत दी है, तभी हमने उसको गार्ड लगाए हैं। अटेंटिव आप कह सकते हो, बोले तो अटेंशन से बना है अटेंटिव, तो अटेंटिव आप कह सकते हो, 100% कह सकते हो, राइट ना। विजिलेंट कह सकते हो, राइट ना, विजिलेंट भी इसी का है। और आपको क्या चाहिए, विजिलेंट आपने कह दिया, राइट ना। लीरी कह दिया, लीरी भी इसी से रिलेटेड है। केजी के बच्चे भी बड़े सतर्क रहते हैं, राइट ना, इसका मतलब मूर्खता भी है। मैं आपको बता दूं, केजी के जो बच्चे हैं, राइट ना, तो आपको ये पता होना चाहिए, कपटपूर्ण, धूर्त, मतलब ये धूर्तता वगैरह ये सब इसका मतलब होता है। खैर हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है, तो आप इसको केजी के बच्चों को इसको आप क्रॉस कर दो, क्योंकि ये दूर दूर तक इसका कोई सेंस नहीं निकल के आता है। इसलिए इसके जो मतलब आपको जो इंपॉर्टेंटली आपको जो ध्यान रखने हैं, जो आपके लिए ज्यादा काम के हैं, तो वो मैं आपको ज्यादा बता देता हूं, ताकि आप लोगों को दिक्कत महसूस ना हो। तो आप सबसे पहले तो इंपॉर्टेंटली आप जो इंपॉर्टेंट हैं, राइट ना, केयरफुल आप ले लीजिए, प्रूडेंट आप ये भी ले लीजिए,
कॉशियस आपने लिया, ये इसके कुछ पारिवारिक मतलब घर के अपने खुद के सदस्य हैं जिन पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। इज दैट क्लियर? आप इनको ध्यान रखें, ये बहुत अच्छे हैं। अवॉक आप कह सकते हो कि कोई चीज अवॉक है, बोले तो कोई जागा हुआ है, चौकन्ना है ना। यू कैन से दिस, सावधान चौकस, ये एक ही बात है। तो बी सर्कमस्पेक्ट इन ऑल योर एक्शंस, और ऑब्वियसली ये रिक्वायर्ड है, ये जरूरी भी है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी ने सही कहा है भैया, कहने वाले ने, कि बी सर्कम स्पेक्ट इन ऑल योर एक्शन, आपके जितने भी एक्शन है उनमें सर्कमस्पेक्ट ऑल योर एक्शन, योर लिखना भूल गए, अब वो हम लिख देते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमें क्या माथा फोड़ी तो ज्यादा करनी नहीं है, जितनी माथा फोड़ी आती है उतनी हमें करनी है, ज्यादा हमें फालतू का कोई लेना देना रखना नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि बात, अगर ये शब्द क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। राइट ना, इसके कुछ सिनोनिम में वो आपको याद कराने वाले है नहीं, क्योंकि बहुत ईजी सिनोनिम है। तो फाइनली हम अगले वाले शब्द पे कूच करने में एक ही सेकंड लगाएंगे, और आपके सामने ये कॉशियन वर्ड है, और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा वर्ड है। अच्छा, कॉशियन ये वर्ड है, और ये कोरियन जैसा लग रहा है। और मैंने एक बात नोटिस की है बच्चों, कि कोरियन वाले जो कोरियन होते हैं वो कभी किसी से जबरदस्ती नहीं करते, कभी किसी पे बल प्रयोग नहीं करते, कभी किसी पे दबाव नहीं रखते, कभी किसी का रेप नहीं करते, कभी किसी का आउटरेज नहीं करते, इन्फोर्समेंट नहीं रखते, वो राइट ना, वायोलेशन नहीं करते यार, कहने का मतलब रेप नहीं करते, अब पीड़न नहीं करते, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कोरियन कॉशियन नहीं करते, मतलब कंपल्शन या यूज ऑफ फोर्स कभी नहीं रखते वो। तो प्रॉब्लम आपकी क्या है, आप इस बात का ध्यान रखना। जोर जबरदस्ती इसका मेन मतलब है, जिसको मैं अपने रेड पेन से नीचे लिखूंगा। कोरियन कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करते, कोरियन जो है कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करते, और ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। कोई मतलब नहीं है उनका जोर जबरदस्ती करने का। डेट्स वाई तो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ देना पसंद फरमाऊंगा, तभी तो आपको यहाँ मजा आएगा। सर वास्तव में यार एग्जांपल हो तो ऐसा हो, तभी तो आप कहोगे कि सर चीज तो अच्छी है। तो आप कहेंगे यहां से, देखिए, द मैनेजमेंट, देखो मैंने एम कितना प्यारा बनाया है, राइट ना, और जो वाह, MANAGEMENT, मैनेजमेंट, राइट, used coercion on, right, the workers, WORKERS, right now, workers to call ऑफ स्ट्राइक, कॉल ऑफ स्ट्राइक। भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मेरी जिंदगी की यही है कि कोरियन, चाहे भले ही आप मतलब इनके लिए कुछ भी कह लो, कि ये कोरियन जो होते हैं ये जोर जबरदस्ती करते हैं या नहीं करते हैं, आपको ये याद होना चाहिए, चाहे आप कैसे भी कर लो, बट ये याद होना चाहिए आपको। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इज दैट क्लियर, जिसका कंपल्सन के सेंस में, यूज ऑफ फोर्स के सेंस में अपन इसको यूज करते हैं। तो मैं कह सकता हूं यहाँ रेड पेन से, क्या, COM, आराम से लिखते जाइए, COMPULSION, कंपल्सन आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो यूज ऑफ फोर्स, आराम से यू कैन से दिस वर्ड, देयर इज नथिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू नो व्हाट डेफिनेशन। मैं आपको समझा देता हूँ इसकी अगले वाले पेज पर ले जा करके कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, कोरियन कभी किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करते। सर ने एक बच्चे से पूछा, कौन सा पक्षी सबसे तेज उड़ता है? तो बच्चे ने जवाब दिया, हाथी। तो टीचर ने कहा, नालायक, तेरा बाप क्या करता है? तो बच्चे ने जवाब दिया, छोटा राजन के गैंग में शूटर है। तो सर बोले, शाबाश बच्चों, लिखो, हाथी सही जवाब है। जबरदस्ती, अरे कोरियन होता, जबरदस्ती करता, बात मानते, क्या मास्टर भी जबरदस्ती कर रहे हैं? अरे हाथी कोई पक्षी है क्या? हाथी कोई पक्षी है क्या, बताओ? हाथी कोई पक्षी नहीं है। तो क्या है भाई? हाथी पक्षी नहीं है तो क्या है? तो हाथी एक पशु है। अच्छा, पशु है, तो पक्षी क्या होते हैं? सब पक्षी जानवर होते हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अरे हाथी पक्षी है ना, ठीक है, मानो जबरदस्ती है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ लिख तो दो, हमें बता तो दो, अगर हाथी पक्षी है तो मैं यहाँ लिखूंगा CO, राइट, ERCION, ये हो गया आपका कोरियन, कॉशियन। पर मैं यहाँ फुल स्टॉप लगा के टक टक, आगे हम यहाँ व्हाइट पेन से लिखेंगे क्या?
द प्रैक्टिस ऑफ परसुएडिंग, देखिए द PRACT, प्रैक्टिस ऑफ persuading someone, persuading someone। देखो मैंने वन इतना मस्त लिखा है, राइट, वन, someone, to do something by using force, to do something, to do something, to do something, आप कुछ भी कर रहे हो, राइट ना, एक तरह की प्रैक्टिस है। और persuading someone to do something by using force, इंटरेस्टिंग, by using, ये इसकी मेन लाइन है, using force, फोर्स यूज करते हुए, और धमकी भी आप कह सकते हो, THREAT, थ्रेट्स यूज करते हुए, लाइक काम हो जाएगा आपका। तो इसलिए मैं यही तो कह रहा था आपको कि इसका एक एग्जांपल हो जाए तो और भी अच्छा है। तो आप कहोगे इट वाजंट स्लेवरी बिकॉज नो क्वेश्चन वाज यूज्ड, राइट ना। तो आप ऐसे कहेंगे इट वाज नॉट स्लेवरी बिकॉज, लिखते जाओ और पढ़ते जाओ, नो क्वेश्चन was used। तो अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, साहब हमें एक चीज बता दो, ये एक्चुअली में स्लेवरी क्या होता है। तो ये एक तरह से गुलामी को कहते हैं, चापलूसी को कहते हैं, हाँ या ना। तो इट वाजंट मतलब कोई चापलूसी नहीं थी, बिकॉज नो क्वेश्चन वाज यूज्ड, कोई भी मतलब प्रेशर नहीं था, कोई फोर्स नहीं था। दैट्स व्हाई हम इसके सिनोनिम पे आराम से कुछ कर सकते हैं, और आपको रोकने वाला इस दुनिया में कोई प्राणी नहीं है, राइट ना। तो हम इसके सिनोनिम लेंगे बच्चों, तरीके से एक एक सिनोनिम हम इसका सीखेंगे। और सबसे पहले हम इसका सिनोनिम जो लेंगे उसमें हम लेंगे क्या, तो देखिए, रुक जाइए आप, जल्दी मत कीजिए, यहीं हूं मैं, कहीं नहीं भाग रहा, लाइन खींचने दो सबसे पहले मुझे, हद हो गई है यार, पीछे पड़ जाते हो तुरंत प्रभाव से। देखो तो सही बच्चों, सबसे पहले तो कंपल्सन मैंने आपको बताया था सन 1955 में, बोलो हाँ या ना। तो कंपल्सन मैंने आपको बताया, बोल दो हाँ, बताया था। एक मैंने आपको फोर्स बताया था, FORC, मुझे नहीं लगता आपको मैंने बताया होगा, बट ठीक है, अगर मैंने बताया है तो इन्फोर्समेंट भी इसका लिख दीजिए आप फटाफट, इन्फोर्समेंट भी आप इसका लिख दीजिए। इन्फोर्समेंट हो गया, हैरेसमेंट भी आप ले सकते हो, प्रेशर तो पहले लिखेंगे हम, देयर वाज नो प्रेशर, प्रेशर लिखो सबसे पहले, PRESSURE, प्रेशर, ये अच्छी बात है, मजा आ गया। अच्छा, धमकी भी तो वही चीज है, तो हम कब कह रहे हैं वो चीज नहीं है, तो थ्रेट्स भी आप लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और बताइए आपको चाहिए क्या? नहीं, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम ऑर्डर करके मंगवा देंगे। बात समझ में आएगी नहीं? हम आपको हर एक चीज प्रोवाइड करवाने का आपको मतलब कमिटमेंट नहीं करते। चलिए, अनिल कुंबले जो है बहुत ही आकर्षक खेलता है, बहुत ही अट्रैक्टिव खेलता है, बड़ा ब्यूटीफुल खेलता है, बड़ा पैटी खेलता है। अनिल कुंबले बड़ा हैंडसम है, ब्यूटीफुल लड़की से उसकी बोले तो ओहो हो कुछ ज्यादा हो गया, इधर से लिखो और यहाँ लिखो ऐसे। सबसे पहले तो अनिल कुंबले बोले तो को एक ब्यूटीफुल लड़की से प्यार हो गया, क्योंकि अनिल कुंबले जो है वो अपने आप में खुद बड़ा हैंडसम है, सांसारिक मोह माया से दूर है, बहुत ही हैंडसम है। और वो जो लड़की जिससे उसको प्यार हुआ है ना, मैं सच बता रहा हूँ, वो बहुत प्रेटी है। मैं तो उसकी बहुत वंदना करता हूँ, बहुत पूजा करता हूँ, राइट ना, बहुत ही ज्यादा प्रेटी है। नहीं कुछ और चाहिए? अरे नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो अट्रैक्टिव तो बहुत ही ज्यादा है, इतनी अट्रैक्टिव है कि 3 भैंसों ने मिल करके सुसाइड कर लिया। तो अनिल कुंबले बोले तो बड़ा हैंडसम है, अट्रैक्टिव लड़की और प्रेटी लड़की, ब्यूटीफुल लड़की से उसका मतलब चक्कर चल रहा है। डियर, गलत नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं जो कह रहा हूं ना, बात समझ में आई ना। बिलव्ड है वो उसकी, यार कैसी बात कर रहे हो आप, हद हो रखी है। डार्लिंग है वो उसकी, डार्लिंग बोले तो प्रियतम है उसकी। अरे यार, उसकी वो स्वीट हार्ट है, हम बोलते हैं ना स्वीट हार्ट,
हाउ आर यू, आई एम गुड स्वीट हार्ट। यू नो व्हाट स्वीट हार्ट है यार, फेवरेट है, FAVO, राइट ना, RVOURIT, फेवरेट है। अब जो फेवरेट है वो डियर है, जो डियर है वो वी लव्ड है, जो वी लव्ड है वो डार्लिंग है ना, लविंग है, स्वीट हार्ट है यार, नाइस लुकिंग है, नाइस लुकिंग, यू कैन से दैट। अब आपको समझ में आ रहा होगा, हिंदी की जरूरत नहीं पड़ी है, बोले तो इसका मतलब होता है सुहावना, मनोरम, सुहावना या मनोरम इसका मतलब होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सुहावना या फिर मनोरम, बड़ा मनोरम, कॉमली। समझो क्या रखा है, हैं, दिल पसंद जिसे कहते हैं, चारू, चारू का मतलब क्या होता है, शेट फेयर, वेल लुकिंग, बहुत सुंदर है यार, वेरी प्रेटी, प्रेटी, यू नो व्हाट। अरे यार सच में बड़ा मजा आता है यार, कुछ भी कहो यार, वॉकेब जैसी चीज मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखी है। अब हम सब चीजें लिखेंगे, तरीके से लिखेंगे और लाइन खींच के लिखेंगे, अगर कोई बीच में आया तो उसका तुरंत प्रभाव से मुंह तोड़ दिया जाएगा, कोई बीच में नहीं आएगा जब तक हम सारे ना लिख लें। तो बताइए, इरेजर से ये हटाओ, थोड़ा भी गंदा अगर किसी ने करने की कोशिश करी है ना तो उसका हम मुंह तोड़ देंगे, सच बता रहे हैं। पेन ले लेते हैं हम व्हाइट कलर का और एक एक चीज को लिखेंगे। सबसे पहले मैंने बताया, बोले तो नाइस लुकिंग यानी अट्रैक्टिव, ATTRAC, अट्रैक्टिव की स्पेलिंग नहीं आती मास्टर, शर्म आनी चाहिए, शर्म है। अट्रैक्टिव में C आता है, फिर T आता है, फिर I आता है, फिर VE आता है, अट्रैक्टिव। दूसरा प्रेटी, PRE, राइट, टी, और एक और टी लिखो, प्रेटी। बड़े आराम से पढ़ा रहे हो जी, हुक्का पी के पढ़ाएंगे हम, आपको कोई मतलब है क्या, बच्चों को पढ़ने दो। ब्यूटीफुल, अच्छा हो, हैंडसम। अब बात आ रही है यार, ये सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं, मतलब सब सुहावने वर्ड हैं, दैट्स व्हाई हो सकते हैं। अब जो ब्यूटीफुल हो सकता है वो हैंडसम नहीं हो सकता, जो हैंडसम हो सकता है वो ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, क्योंकि ब्यूटीफुल और हैंडसम बोले तो जेंडर प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना। चलो कोई बात नहीं, फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, नाइस लुकिंग लिख दो इसका चुपचाप से। गुरुदेव ये क्या बात हुई, अरे तो डियर लिख दे। गुरुदेव ये भी तो कोई बात नहीं, अरे बी लव्ड लिखना, बात ना हुई, क्या बात हुई है, बी लव्ड लिखो, डार्लिंग, मुन्नी, गाना सुना है, बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो वही स्वीट हार्ट आपके सामने वापस आ गया, HEART। स्वीट हार्ट की स्पेलिंग हमने इतनी भद्दी, इतनी बुरी, इतनी कातिल लिखी है कि अगर कोई इसको देख लेना तो ऑन द स्पॉट घायल हो जाए। पेन, पेन चाहिए भैया हार्ट लिखने के लिए, HEART, स्वीट हार्ट, मजा आया। और फेवरेट, FAVOURIT, फेवरेट। और क्या हो सकता है, कुछ और हो सकता है, तो लवली भी कह सकते हो, लवली, वेल लुकिंग, वाओ, चारू, राइट ना, मजा आ गया। ये इतने बढ़िया शब्द हैं, बस पूछो मत। तो फाइनली आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट दिस वर्ड इज एडजेक्टिव। If you are able to know about this word, then I just want to tell you this word is adjective, and usually right now of woman से related ये word है, तो that's why हम handsome कम ही use करेंगे, right ना। मतलब this word is related to pleasant look, मतलब सुहावना, जो दिल को भा जाए, ओहो, pleasant to look, मतलब एक ऐसा लुक जो दिल को आहा हा हा, किसी को देखते ही दिल खुश हो जाए, वाओ कितना सुहावना मनोरम दृश्य है। तो यू कैन से कितनी प्यारी फीलिंग आपको लेनी है, आप कह सकते हो वाओ इतना सुहावना, इतना मनोरम। मान लो आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हो और आंखें बंद करने के बाद आप देख रहे हो कि आप एक मतलब समुद्र के किनारे, बोले तो तट पर बैठे हो, हल्की हल्की हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश आ रही है, हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, आंखें आपने बंद कर रखी हैं, उनकी बौछार आपके चेहरे पे गिरी है, बहुत ही सुहावना मौसम है, बहुत ही अच्छी प्यारी सी स्मेल वहां से आपको आ रही है मिट्टी की, वाओ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आंखें बंद करके सुहावनेपन का आनंद लीजिए, क्योंकि ऐसा सुहावनापन सिर्फ और सिर्फ आपको मेरी बातों में मिल सकता है। इसलिए आप कह सकते हो नाउन आराम से हम बना लेंगे इसकी, और नाउन बनेगी क्या, यू नो व्हाट, एक काम करना है आपको, देखो सबसे पहले तो स्पेलिंग लिखो, CO कम आजा, LINESS, ये इसकी बन गई नाउन, जिसका मतलब होता है सुहावनापन। हम व्हाइट पेन लेकर के इसका थोपड़ा यहां रगड़ देंगे और हम लिख देंगे सुहावनापन। इज दैट क्लियर और नॉट? वेरी इंटरेस्टिंग आपको।
मैं जो बोल देता हूँ ना आप उसको एक्सेप्ट कर लिया करो। ओवरऑल ये अट्रैक्टिव से रिलेटेड है, राइट ना। तो कहने का मतलब कुछ एग्जाम्पल हो जाए इसका, तो वाई नॉट, एग्जाम्पल के बिना तो काम कैसे चलेगा। इसलिए आई मैनेज्ड एवरी डे, आई मैनेज्ड टू रेसिस्ट, ओ माय गॉड, आपने रेसिस्ट करने की कोशिश की। द एल्यूर, ए डबल एल यू आर ई, एल्यूर ऑफ comely females, oh comely females, interesting, for the rest, for the rest of the day, wow, for the rest of the day, is that clear? full stop, full stop, अरे लग जा रे, फुल स्टॉप हमने लगा दिया, फुल स्टॉपा, इतना बड़ा कौन लगाता है। चलिए मैं आपको इसको समझा देता हूं। ये कह रहा है आई मैनेज्ड, अच्छा किस चीज का, टू रेसिस्ट करने का मैनेज किया, द एल्यूर, ऑल माय लोरी सुना करके लुभाने की कोशिश करती हैं किनको, ऑफ कॉमली फीमेल्स, ओ हो आकर्षक सुंदर महिलाओं को, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी नाइस सेंटेंस, एंड इस सेंटेंस ने तो मेरा दिल छीन लिया। बट मेरी कथा अभी खत्म नहीं हुई, अभी और सुनो। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, एट नाइट, ओहो हो, बच्चों गलत नहीं ले जाना है, एट नाइट टाइम, रात के टाइम, आई, ओहो हो, रिलैप्स्ड, आई री, यार यहाँ लिखने में आ रहा नहीं है तो आप समझ लेना, री मतलब मैं इसको मिटा के दोबारा लिख देता हूं, रिलैप्स्ड अगेन, इसलिए मैंने इसको येलो पेन से लिख दिया। और रिलैप्स्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, बोले तो कोई बताएगा मुझे, मैं बोले तो पहले की स्थिति में रिटर्न होना, या ए रिटर्न टू ए फॉर्मर बैड, या मतलब फिर से कष्ट में, फिर से प्रॉब्लम में पड़ जाना, वापस से किसी स्थिति में कष्ट में, टेंशन में पड़ जाना, यू नो व्हाट, एट नाइट टाइम आई मतलब रिलैप्स्ड अगेन, मैं वापस परेशानी में या कष्ट में पड़ गया। डिसेंट, डिसेंट कह सकते हो। देखो वो रस पी करके कितना सुहावना लग रहा है, रस पीना कितना सुहावना लगता है, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, फेयर लगता है यार, स्लाइटली, स्लाइटली, वाओ 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 वाओ, फेयर, स्लाइटली, तो कैन यू से फेयर हियर, यस आई कैन से फेयर हियर, बट मैं उसको लिखूंगा, तो मैं आपको बता दूं मैं उसको लिखूंगा बोले तो इस बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग पर, राइट ना, कहा, यहाँ। तो देखिए मैं सबसे पहले इधर लिख रहा हूं, आप अपनी आंखें टेढ़ी करके इधर देखिए, फेयर, और आप कहेंगे SIGS, साइटली, स्लाइटली नहीं, साइटली, राइट ना। और एक होता है देखो रस पी करके, देखो रस पी करके, वो कितना मतलब सुहावना मनोरम लग रहा है, डेकोरस। वैसे डेकोरस का मतलब भी मैंने आपको बता रखा है ना, बड़ा सभ्य शिष्ट, देखो वो रस पी करके कितना सभ्य लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ तो ये उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं, शिष्ट मर्यादा बोले तो अच्छा, ओवरऑल यू कैन से इट, देयर इज नथिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन यूज इट इन दिस वे। वाओ, कमीशन, कमीशन लोगे हंगामा कर देगी जनता, इसलिए कभी भी गलती से कमीशन लेने की कभी गलती मत कर देना। कमीशन, देयर इज ए पार्ट ऑफ कंफ्यूजन, अप्रोर, रोना पड़ेगा आपको, टर्मोइल की मुंह मुंह करना पड़ेगा आपको, टर्मोइल मतलब टर्मोइल क्या होता है मैं समझा रहा हूँ आपको, समझो। कमीशन लेने से ना हलचल, तहलका, खलबली, विद्रोह है, ये सब हंगामा होता है भैया, तो इसलिए यहाँ लिखो हंगामा। तो कमीशन मत लो, हंगामा मच जाएगा, हलचल मच जाएगी जिंदगी में, हलचल मच गई, उत्तेजना मच जाएगी, तहलका आ जाएगा, राइट ना। अब तहलका हम कैसे लिख रहे हैं, कितने गंदे तरीके से लिख रहे हैं, मुझे खुद पे कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि मास्टर हुआ क्यों, मुझे तहलका लिखना नहीं आ रहा। खैर बच्चों, तहलका, हंगामा, हलचल, तहलका, कमीशन, और ये दिख रहा है आपको, कमीशन जैसा दिख रहा है, दूर से दिख रहा है, देखिए कमीशन लोगे तो हंगामा कर देगी जनता, मत लो ना, मना किसने की, मतलब हाँ किसने कहा है, कहा किसने आपको, आप लो है। कंफ्यूज इसका मतलब होता है नॉइजी अप्रोवर, आप कह सकते हो
है, कंफ्यूज कह सकते हो, गोलमाल कह सकते हो यार, बेचैनी से रिलेटेड आप इस बेचैनी कह सकते हो। तो मैन तो इसका हलचल से रिलेटेड, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉमोशन इन द टेम्पल्स ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल कह सकते हो, दीपावली कह सकते हो। तो देयर इज ए लॉट ऑफ कॉमोशन, बहुत ज्यादा हलचल हो रखी है इन टेम्पल मंदिरों में ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल के टाइम, यू कैन सी इट। अरे नहीं समझ में आया, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं लिखित में, यार हद हो रखी है। तो देयर was a lot of interesting commotion, right, in temples, interesting, right, during Navratri festival, FESTIVAL, नवरात्रि फेस्टिवल। आई हैव, मतलब ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या चाहिए आपको, है मतलब कुछ अगर आपको इसकी डेफिनेशन जाननी है तो यू कैन से दैट अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नॉइजी डिस्टरबेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो आप कैसे कहोगे, ए स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड, ए स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड, ऑलराइट, एंड नॉइजी disturbance. She was distracted by a commotion across the street. So if you want to know the, you know what, synonym, so I just want to tell you the synonym of this. देखिए, डिस्टरबेंस सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ऐसा बताऊंगा, ऐसा सिनोनिम बताऊंगा, इतना प्यारा सिनोनिम बताऊंगा, इतना प्यारा, बस जो ऐसे शुरू होगा। तो स्टॉर्म का मतलब भी वही होता है, स्टॉर्म बोले तो तूफान लाके खड़ा कर दिया है, ऐसे शुरू कर नहीं देना। अरे ज्यादा घपला मत करो शब्दों में, गुरुदेव जो है वो बता दो। अरे घपला करना है या हुपला करना है, हुपला या घपला, अरे घपला हो या हुपला हो, लेकिन हो तो हंगामा ही रहा है ना। रंपस है, एक रंपस भी है, आपने पढ़ा है कभी बचपन में, नहीं पढ़ा? माहिया मई में हम लोग बहुत हंगामा मचाते हैं मेयम, है पांडे जी हारमोनियम बजा बजा के हंगामा कर रखे हैं। पांडेमोनियम मैंने आपको पढ़ाया था सन 1957 में, बोले तो खूब लड़ी वो मर्दानी झांसी वाली लक्ष्मीबाई थी, आपको नहीं बताया मैंने? पढ़ा रहा था ना मैं, पांडेमोनियम एलो। अब फिर हम यहाँ से मतलब बड़े शानदार तरीके से निकल लेंगे अब, राइट ना, हो गया। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए बताओ? फ्रांस में केस, दुनिया भर के केस आते रहते हैं, फ्रैकेश, आपको नहीं बताया? फ्रांस में केस आते रहते हैं, हंगामा आए दिन, दंगा फसाद और होता रहता है यार। बोलो बताया, मैं बता देता हूँ सारे, मुझे जो आते हैं वो सब बता देते हैं। ह्यू एंड क्राई करना, HUE, ह्यू एंड क्राई, ये भी मैंने आपको बताया था यार। दिस इज यू नो व्हाट, फ्यूचर को लेकर के रो रहे हो घर वालों ने। फ्यूरोर मैंने आपको बताया था, फ्यूरोर मैंने आपको बताया था, मतलब बताया था यार। तो ओवरऑल कहने का मतलब, शी was distracted, distracted why a commotion, is that clear? Yes, commotion across the street, मतलब मेरे को तो एस वाले ही शब्द आ जाए बस, मैं तो भर के पटक दूं। हैंग आउट, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं ना, मेरे लिए वो काफी है। और ऑब्वियसली एक वर्ड और, कंपनी के सेठ को हर्जाना देना पड़ा, नहीं माना, मूर्ख आदमी था, हमने खूब समझाया उसको, लेकिन वो कंपनी का सेठ माना नहीं। क्यों नहीं माना? उसको हर्जाना देना पड़ा, मुआवजा देना पड़ा उसको, है, आप इनाम देना भी कह सकते हो, लेकिन फिलहाल तो इसका मतलब मुआवजा देना है, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना आप इसको कहोगे, राइट ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा मुआवजा देना, राइट ना, हर्जाना देना, कंपनी के सेठ को मुआवजा देना पड़ा, हर्जाना देना पड़ा, क्षतिपूर्ति करनी पड़ी, किसी भी चीज की पूर्ति नहीं है, पूर्ति है, क्षतिपूर्ति करना। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से कंपनसेट, कंपनी के सेठ को देना पड़ा मुआवजा, आप कह सकते हो कंपन, एक पेन की कंपनी के सेठ को हर्जाना देना पड़ा। तो यू कैन सी, आप लिख सकते हो रेड कलर से COMP से, कंपनी बन गया,
PEN से बोले तो पेन बन गया, और इससे बन गया शेड, और कंपनी के शेड को भैया देना पड़ा क्या, हर्जाना, बोले तो पे बैक करना पड़ा। इंटरेस्टिंग, अच्छी बात बेटा, देना चाहिए था। बहुत नाटक करता है ना, तो इसको समझाओ तरीके से। तो ये लो पेन लो और समझाओ इसको। देखिए अब इसको हम समझेंगे तरीके से, सिस्टमाइज समझेंगे, इतने प्यारे तरीके से हम समझेंगे कि आप बस देखते रह जाओगे। देखिए साहब, वाइट पेन। तो सबसे पहले तो मैं इधर ही लिख देता हूं, काफी अच्छी हमारे पास में जगह है। तो आप कह सकते हो टू गिव मनी टू समवन, टू गिव मनी टू समवन, और टू डू something, or to do something else, to make something else, to make up, right now make up for loss or wrong they have। समझते जाना सेंटेंस क्या कह रहा है। अब मैं किधर लिखूं, ओ इधर जगह मिल रही है, एक्सपीरियंस, दे हैव एक्सपीरियंस्ड। एलो साहब, मैंने समझाया, आपको समझाने की कोशिश करी, मुझे येलो लेना पड़ेगा तब समझाना पड़ेगा। ये कह रहा है टू गिव मनी, पैसा देना किसी को भी, मनी टू समवन, किसी को भी, और टू डू समथिंग, या कुछ करना, राइट ना, एल्स टू मेक अप फॉर लॉस, राइट ना, या फिर रॉन्ग दे हैव एक्सपीरियंस, बोले तो उनके अनुभव के अनुसार उनके साथ कुछ गलत हो जाना, यू नो व्हाट, तो दिस पेमेंट विल कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ हर जॉब, लाइक यू कैन से दैट, बोले तो उसको हर जाना, बोले तो लॉस की वजह से, मतलब जो लॉस हुआ था उसका जो मतलब हर जाना है वो भरना पड़ा, तो कह सकते हो। तो मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं तो ताकि ज्यादा इजीली ये आपके सामने हो जाएगा। तो आप कह सकते हो दिस पेमेंट, दिस पेमेंट विल, तो ये क्रिया है कंपेंसेट, राइट, कंपेंसेट। अब यहाँ किसी का भी नाम ले लो, हर ले लो, हिम ले लो, टमाटर ले लो, आलू बैंगन भिंडी, जो मन करे आप लो, जिससे आपको हरजाना भरवाना है उसका नाम लिख दो, फॉर द लॉस। इज दैट क्लियर और नॉट? और लॉस ऑफ हर जॉब, लॉस ऑफ हर जॉब, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ओवरऑल आप आराम से कर सकते हो। लाइक फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको और समझाना है तो हरजाना देना, यू नो, हम कह सकते हैं टू अनडू द इफेक्ट ऑफ अ डिसएडवांटेज, लाइक क्षतिपूर्ति करना। एडजेक्टिव बनाना है तो कंपनसेटरी कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अगर नाउन बनाना है तो कंपनसेशन कह सकते हो। तो मैं सब बना देता हूं, तुम सब लो रे यार, मतलब वर्ब अलग लिया आपने, एडजेक्टिव आपने अलग लिया, माथा खा जाओ अजीत रॉयड का तुम लोग, है ना। आपको नाउन अलग चाहिए, मतलब सभी चीज मेरे से ले लो आप, नाउन भी मुझसे लो, एडजेक्टिव भी मुझसे लो, वर्ब भी मुझसे लो, राइट, बट क्लास मुझसे मत लेना कभी भी गलती से, है ना, ऐसा होता। कंपनसेट सबसे पहले तो वर्ब यही है, तो COM, बोलो PENSATE, कंपनसेट। तो पहली बात तो ये कंपनी का शेटिया हो गया। और एडजेक्टिव के सेंस में कंपनसेंट्री, आपने जो COM PENSATORY, ये हो गया कंपनसेटरी। वाओ, इंटरेस्टिंग। और नाउन के सेंस में क्या कहेंगे? कंपनसेशन, तो COMPENSATION, कंपनसेशन। अब ये एन इतना भद्दा, इतना बुरा, इतना गंदा मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं बनाया, दोबारा लिखना पड़ेगा। अब देखो मुझे, है ना, कंपनसेशन। तो आपने देखा कि मैंने आपको वर्ब, इज दैट क्लियर, और एडजेक्टिव, नाउन, ये मैंने आपको बता दिया। इज दैट क्लियर? तो कंपनसेशन, हर जाना, यू नो, पेमेंट या पेमेंट गिवन फॉर लॉस और इंजरी, तो एक ऐसा पेमेंट जो दिया जाता है किसी लॉस या इंजरी की वजह से, तो उसको अपन हर्जाना देना कहते हैं, राइट ना। तो कह सकते हो, तो आई वॉज कंपनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी फॉर माई इंजुरीज, यू कैन से दैट। और ये एक ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरह की वर्ब है। इफ यू कंपनसेट समबडी, you give them something because they have lost something or done something or you for you, मतलब you didn't understand what did I say? I just want to tell you compensate is a transitive and intransitive verb, both can है ना, can be। तो if you compensate somebody, you give them something because they have lost something or done something for you,
नहीं पता, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिख के बता रहा हूं बच्चों, देखो आप, if you compensate, COMPEN, if you compensate somebody, if you compensate somebody right now, तो you give them, you give them something, आप उनको कुछ देते हो, समथिंग में ई कहाँ गया, ING, समथिंग समझ लेना इसको बच्चों, राइट ना, समथिंग बिकॉज, BECAUSE, समथिंग बिकॉज दे हैव लॉस्ट समथिंग, क्योंकि उन्होंने कुछ खोया है, उसके बदले में तुम यू विल हैव टू देना पड़ेगा, यू नो समथिंग, और आप कह सकते हो डन समथिंग, राइट ना, लॉस्ट समथिंग और डन समथिंग फॉर यू, आपके लिए, right now. So you can say this word, there is nothing any kinds of problem. I just want to tell you definition. I just tell you, give someone something, typically money, in recognition of loss, suffering or injury incurred. Yeah, recompense you can say this, payments were made to farmers to compensate them for cuts in subsidies, you know what, है ना. तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है भैया, सिनोनिम वगैरह ये रिपे, पे बैक आप कह सकते हो, आप दे रहे हो, राइट ना, तो मेकअप, यस. तो चलिए, कुछ और आपको जानना है, डू यू वांट टू नो सम लाइक सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स मैंने आपको बता दिए हैं, बस वो इतना ध्यान रखना है, बोले तो किसी को पे करना, रीपे करना, यू नो व्हाट, तो उससे रिलेटेड. इज दैट क्लियर और नॉट? तो फाइनली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. तो चलिए, मेरे को तो ये बात, एक बात समझ में नहीं आई मेरे को, एक बात बताओ एक बात बताओ, गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं इतने नालायक क्यों होते हैं? एक बार क्या हुआ, गवर्नमेंट स्कूल के कुछ बच्चे ना घसीट कर किसी को स्कूल ले जा रहे थे, तो एक देख के आदमी बोला, बेटा इसको पढ़ना होगा तो खुद आ जाएगा, जाने दो. तो बच्चे, सर ये बच्चा नहीं, मास्टर जी है, मास्टर जी. ये हालत हो गई हमारे देश की, टीचर्स का मन ही नहीं करता पढ़ाने का, घसीट के लाना पड़ता है, ये स्थिति है, सच में बता रहा हूं, ये रियलिटी इज दैट, है ना. तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें तो आगे बढ़ना चाहिए. मैंने आपको बहुत सारे शब्द बता दिए और आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं. तो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ इंडियाज टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी. अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ना ना भूलें, आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, वेयर यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस. दोस्तों मैंने अभी आपको बताया आरपीसी का सब्सक्रिप्शन 24 मंथ का 8400 का है, लेकिन अगर आप यही कोर्स लेने से पहले लाइवरॉइड प्रोमो कोड अगर आप यूज करके पेमेंट करते हैं तो यही कोर्स आपको 7560 में पड़ जाएगा. तो गाइज, आप अनलिमिटेड एक्सेस के साथ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, इज दैट क्लियर, और कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.